पर यही लगता है कि जो मेरे लिए कल्पना की कोई बाहर की बात थी, वैसा काम मेरे जिम्मे दिया गया और अब यह भीतर से एक आत्मविश्वास जगा है कि जिसके पीछे संगठन की एक शक्ति होती है, उसका एक विचार होता है, जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन होता है, उसके कारण एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि व्यक्तिगत रूप से सोचने पर जो असंभव लगता है वो संभव होने लगता है। इस पुस्तक का कार्य मेरे जिम्मे आया कि इसका संपादन करना है और इतिहास पुस्तक तैयार होगी। इतिहास लिखना कोई अनुभव नहीं था। एक बार लगता था कि कैसे होगा, लेकिन जब मुंबई कार्यालय में जाना हुआ और वहां एक सचिवालय का स्वरूप दिखा कि सचिवालय हमारे वहां है, चेतस भाई सुखड़िया ने बहुत परिश्रम पूर्वक उसको तैयार किया था, तो एक भीतर से विश्वास हुआ कि नहीं, हमारे पास सामग्री तो है, बहुत सारी सामग्री है। उसमें से कृत रूप संघ दर्शन का जब लेखन हो रहा था तो मुझे जाने का अवसर पहली बार मिला था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के नाते जो सामग्री उसमें जानी थी उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो वो करते हुए सब देखने को मिला था, इसलिए एक आत्मविश्वास भीतर से आ रहा था। सचिवालय में जो बहुत सारी सामग्री है उसमें यहाँ बैठे हुए अनेक महानुभाव हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। उसमें माननीय दत्ता जी का लिखा हुआ भी कुछ होगा, माननीय मदन दास जी का लिखा हुआ कुछ होगा, गोविंदाचार्य जी सामने बैठे हुए हैं, गोविंद जी का लिखा हुआ है, उसमें राज जी का है, मिलिंद जी का है, किसका किसका कहूं, सबका कुछ न कुछ उसमें, जिन चेहरों को मैं देख पा रहा हूं सबका लिखा हुआ उसमें कुछ न कुछ है। और इसलिए उसमें से बड़ी सरलता से रास्ता निकलता चला गया। तथ्य थे, लेखन था, अलग अलग प्रकार की रिपोर्टें थी, जो विविध प्रकार के केंद्रीय अधिकारियों के, केंद्रीय कार्यकर्ताओं के जो प्रवास हुए थे, उन प्रवासों की जो रिपोर्टें थी उन्होंने बहुत काम किया। उनमें से बहुत सारी दृष्टि मिली कि हम अध्यापक के विषय में कैसा सोचते हैं, एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता के विषय में कैसा सोचते हैं। यह सब कुछ उसी में से निकलता चला गया और जो इसका अध्यायीकरण हुआ उसका एक स्वरूप मुझे राज जी ने एक प्रारूप बनाकर उसका दिया था। कभी समूह में बैठकर जब केंद्रीय कार्यकर्ताओं ने विचार किया था, उस समय का उसका स्वरूप था। कुछ हम लोगों के मन में आया तो उसमें और भी हमने जोड़ा और इस तरह उसका एक प्रारूप सामने आया कि ऐसा प्रारूप इसका होना चाहिए। 2 खंड में करने की बात भी बाद में तय हुई, क्योंकि लगा कि सामग्री इतनी है कि 1 खंड में कर पाना मुश्किल होगा, तो 2 खंडों में करने की बात आई। स्थान तय करना हुआ कहां से करें, तो लगा कि भोपाल से करना ठीक होगा, क्योंकि वहां से मुंबई और दिल्ली जाना सरल होगा, बार बार दोनों जगह जाने की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसलिए वहां से सरल होगा। वहां सुविधाएं भी उस तरह की थी, कार्यालय हमारा वैसा था कि सहजता से सब हो पा रहा था। उमेंद्र दत्त जी ने जो सामग्री इकट्ठी की थी उसके अतिरिक्त बहुत सारी और अधिक सामग्री की आवश्यकता भी पड़ी, क्योंकि लंबा एक समय बीत चुका था। जिनको भी मैंने संपर्क किया, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों में से, प्रांत संगठन मंत्रियों से, जो केंद्रीय कार्यकर्ता थे उनसे, जब भी हमने कहा, सबने बहुत सहानुभूति पूर्वक सहयोग किया और इस कारण ये सामग्री इकट्ठी होती चली गई। उसमें मुंबई कार्यालय में जाने पर मुझे कई तरह के जो अनुभव मिले कि कितना अधिक काम करके रखा गया है और कितना विचार होता है। कुछ अनुवाद भी कराया गया, जैसे मराठी की बहुत सारी सामग्री ऐसी थी कि काम बहुत अच्छे हुए थे लेकिन हिंदी में उपलब्ध नहीं था, उसकी रिपोर्टें सब मराठी में थी, वो भी करने के लिए वहां कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग किया। मैं कहूं तो किस किस का धन्यवाद करूं ये सोचता हूं। सब तरफ एक ऐसा व्यापक एक कार्यकर्ताओं को समुदाय दिखाई देता है जो नीचे से ऊपर तक है और सबने किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग किया है, जिनको मैं देख पा रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैं
इन सबके प्रति जो केंद्रीय कार्यकर्ताओं से लेकर के और नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है, उन सबके प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब मुझसे कहा गया था कि ये काम करना है, तो उमेंद्र जी की सामग्री तो थी ही, अन्य जो प्रयास हुए थे उसमें कमलेश सिंह जी ने सामग्री इकट्ठी की थी, डॉक्टर प्रदीप राव जी ने कुछ काम किया था और वह थोड़ा हिस्सा लिखित रूप में भी मुझे मिला था। वह जो लेखन था वो एक तरह से काम की आधारभूत लेखन था उसमें, क्योंकि वह उतना हिस्सा केंद्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनका सानिध्य प्राप्त करके लेखन हुआ था, इसलिए उसमें सभी दिशाएं लगभग पहले से स्पष्ट हो चुकी थी। तो उनके कारण भी मुझे बड़ी सुविधा हुई है। आज उस पुस्तक का लेखन हो चुकने के बाद हम यहाँ एकत्र हैं और मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस इतना ध्यान में आ रहा है कि मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया, जिन्होंने इसमें सहयोग किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।